हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, यूपी एकेडमी क्लासेस में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे क्लास 10 का जो भौतिक विज्ञान है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस में जो अगले टॉपिक की हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक में संबंध और पार्श्व विस्थापन, इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरी यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो एक क्रम में डाले गए हैं चैप्टर वाइज, उसको आप देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स का अच्छी तरह ठीक तरह समझ में आए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंडेक्स। देखिए, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या। दोस्तों, आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं, ज्या जो होता है ज्या को हम साइन बोलते हैं, यानी कि आपतन कोण की ज्या यानी क्या हो जाएगा, साइन आई। और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, हम ज्या को साइन से ही लिखते हैं और अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम n n क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 1 है वो आपका पहला माध्यम हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम 1n2 या n12 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या रहा, परिभाषा, यानी कि पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर के अनुपात जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दोस्तों, इसको हम सूत्रों की सहायता से आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का। देखिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या, यानी कि माध्यम 1, ये क्या हो जाएगा, पहला माध्यम हो जाएगा। पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी कि आई, ज्या यानी साइन, यानी क्या हो जाएगा, साइन आई अपान यानी अनुपात दूसरे माध्यम में यानी कि माध्यम 2 में क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इसको हम लिख देंगे साइन आर। यानी हमारा सूत्र हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई जो पहले माध्यम के आपतन कोण की ज्या है और साइन आर जो दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र मिल जाएगा इस तरह। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अथवा पहले माध्यम, इसे हम यहाँ पे बताए हैं कि इसे हम किससे लिखते हैं, 1n2 या n12 से प्रदर्शित करते हैं। यानी पहले माध्यम यानी कि क्या हो जाएगा, 1n2 या हम इसे लिख सकते हैं n12 बराबर पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या क्या है, साइन आई है। ठीक है, अपान क्या है, साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या है, यानी हमारा सूत्र ये भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये भी मिल जाएगा, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 या n12 बराबर साइन आई अपान साइन आर। ये हो जाएगा हमारा क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में हमने बताया आपको। दोस्तों, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक, ये हमारा हो गया ऊपर वाला, जैसे हम ये जल है, ठीक है,
नीचे हमने क्या ले लिया है, कांच ले लेते हैं। ये क्या है, कांच। चूँकि हमने पढ़ा है पदार्थ की अवस्था में ठोस, द्रव, गैस। द्रव क्या है आपका, ये जल है द्रव, ये कांच है ठोस, तो ये द्रव जो हो जाएगा आपका विरल माध्यम हो जाएगा, यानी ये विरल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरह आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे अभिलंब बन जाएगा इस तरह, n और n डैश। अब ये सीधा ना जाके क्या होगी, ये सघन माध्यम है इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस तरह। ये हमारा A हो गया, O मान लेते हैं, ये B हो गया। ये आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण। ये हमारा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, जिसको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है। ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा, ये आपतन कोण I हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हमारी प्रकाश किरण, ये हमारा माध्यम 1 है, जल। जल से किस में जा रही है, कांच में। ये आपका माध्यम 1 है, माध्यम 1। ये क्या हो जाएगा आपका, माध्यम 2 है। ठीक है, तो हमारा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, तो पहला माध्यम हमारा वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, पहला माध्यम हमारा जल है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। तो हम क्या लिखेंगे अब, इसी प्रकार, देखिए इस सूत्र के आधार पे यानी लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे पहला माध्यम, तो पहला माध्यम हमारा क्या है, जल, यानी जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष। दूसरा माध्यम क्या हमारा, कांच है, तो दूसरे माध्यम की जगह हम क्या लिख देंगे, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में आपतन कोण की ज्या, यानी वही हो जाएगा साइन I, और माध्यम 2 में क्या है, यानी ये साइन R हो जाएगा। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं जल, चूँकि जल को हम वाटर बोलते हैं इसलिए वाटर को पहला अक्षर W लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, WN। ठीक है, और यहाँ पे 2 की जगह क्या है, दूसरा माध्यम कांच है यानी ग्लास, यानी G, यानी WNG बराबर हमारा क्या सूत्र मिल जाएगा, साइन I अपान साइन R। ये हमारा क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी तरह और भी हम निकालते जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। तो दोस्तों देखिए, यदि पहला माध्यम, यहाँ पे देखिए, यदि पहला माध्यम निर्वात हो, निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, पहला माध्यम हमारा क्या हो, निर्वात हो, निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए, इस परिभाषा को, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक तो हम समझ लिए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या साइन I और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या साइन R के अनुपात को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इस सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, यानी कि यदि हमारा पहला माध्यम क्या हो, निर्वात, जैसे यहाँ पे हमने जल लिया है, लेकिन हमारा जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा उसमें हमारा जो पहला माध्यम होगा हमेशा निर्वात ही होना चाहिए, और दूसरा माध्यम जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो यानी कि यदि हमारा पहला माध्यम निर्वात हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी माध्यम हो,
तो निर्वात के सापेक्ष जो हमारा दूसरा वाला माध्यम होगा, चाहे जल ले चाहे कांच ले, उसे ही हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए परिभाषा, यदि पहला माध्यम निर्वात हो, वैक्यूम हो, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो निर्वात था, ठीक है, यानी पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए इसको हम ग्राफ से समझा रहे हैं। यहाँ पे हमारा पहला माध्यम क्या है, निर्वात है, और दूसरा माध्यम हमने क्या लिया है, कांच लिया है। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं पहला माध्यम हमारा निर्वात है, दूसरा कांच है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि अर्थात हम लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर एन जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन जी। अब देखिए जहाँ पर इस तरह का आपको एन जी लिखे, यानी पहला माध्यम यहाँ पे नहीं दिया गया है, सिर्फ एन जी यानी दूसरा माध्यम को दर्शाया गया है। जो दूसरा माध्यम क्या होता है, कांच यानी ग्लास, तो एन जी लिखा गया है। तो जब एन जी लिखा गया है और ऊपर हमने वायु को नहीं दर्शाया है, निर्वात को, तो इसका मतलब यही होता है कि ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक एन जी, चूंकि कांच है, बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, साइन आई अपान साइन आर, जहाँ साइन आई क्या है, पहले माध्यम यानी निर्वात में आपतन कोण की ज्या है, और साइन आर क्या है, दूसरे माध्यम यानी कांच में अपवर्तन कोण की ज्या है। यानी ये हमारा सूत्र मिल जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक का था, वो क्या होते हैं, तो सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, पहले माध्यम के में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, यानी साइन आई अपन साइन आर को हम क्या बोलते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जो दूसरा है हमारा, यदि पहला माध्यम हमारा निर्वात हो और निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पे हमने पहला माध्यम निर्वात लिया है, दूसरा माध्यम कांच लिया है, तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी एन जी बराबर साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इन सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या संबंध होते हैं। दोस्तों यदि आप का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो हमसे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारा क्या है, यूपी एकेडमी क्लासेस के नाम से है, जिसको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या संबंध होते हैं। तो देखिए यदि पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर n1, पहला माध्यम है इसलिए हम n1 मान लेते हैं, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम क्या मानेंगे, n2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हो तो यानी हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है
यानी कि यदि हम पहला माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 मान लें और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम क्या मान लें, n2 मान लें हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा के पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यानी ये हमारा सूत्र है ये, ठीक है, कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा के पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात देखिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या लिखते हैं, पहले माध्यम को 1 से लिखते हैं, अपवर्तनांक n और दूसरा माध्यम 2, यानी 1 and 2 बराबर दूसरे माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक हम माने हैं पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और दूसरे का क्या है n2, तो दूसरे का क्या हो जाएगा n2 और पहले का क्या हो जाएगा n1। यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं सूत्र रूप में कि 1 and 2 बराबर n2 अपान n1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी अपोजिट, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले का अपोजिट है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का माध्यम का अपवर्तनांक, यानी हम पहले क्या लिखेंगे, यदि दूसरे के सापेक्ष लिखेंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी यहाँ हम लिखेंगे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान, नीचे हमारा क्या है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, यानी कि पहले दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले दूसरा माध्यम यानी 2n, पहला माध्यम यानी 1 बराबर पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने n1 माना है तो ये n1 हो जाएगा, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने क्या माना है n2, तो ये n2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस रूप में, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, यानी कि 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर n2 अपान n1 इंटू n1 अपान n2। तो यहाँ पे n1 से n1 हम काट सकते हैं, n2 से n2, तो हमारा क्या बचा, यानी 1। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि कि 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर 1 हमको मिल गया है सूत्र। ठीक है, यानी कि इसे ही हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे 1 and 2 बराबर 1 अपान, इससे ये 2 and 1 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 and 1। ठीक है, अर्थात यानी कि हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि हमको मिल गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे
माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि 1n2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम। देखिए 1n2 अपन क्या है 2n1 के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम के बराबर होते हैं, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आप फोकस कीजिए। हमने माना है यदि सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 मान लिया है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 मान लिया है। हमारा सूत्र होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, इस संबंध में जो फार्मूला बनता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम लिखते हैं 1n2 बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने n2 माना है तो n2 हो जाएगा, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार इसका अपोजिट दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा है तो इसमें पहला हो जाएगा, यानी पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला तो 2n1, फिर पहला माध्यम n1 और दूसरा माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम गुणा कर देते हैं तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल, इसका मान हो जाएगा n2 अपान n1 इंटू n1 अपान n2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। तो इसलिए हमको मिल जाएगा 1n2 बराबर 1 अपान 2n1, ये जो है इधर बटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है जो होता है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक जो बराबर है किसके, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम यानी 2n1 के व्युत्क्रम के बराबर है। तो ये हमारा क्या था आपका सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। अब इसी को हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। दोस्तों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे हमारा पहला माध्यम जल लिया है और दूसरा माध्यम हमारा क्या है कांच है। ठीक है, और हमने जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लिया है NW और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है Ng है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि हम लिख सकते हैं जल WNG बराबर, तो क्या हो जाएगा सूत्र देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा के पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इस तरह जल हमारा पहला माध्यम है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि हमने क्या लिखेंगे Ng अपान जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि NW, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा हम इसके अपोजिट यानी कि लिख सकते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि कांच हमारा पहला माध्यम हो जाएगा, यानी कांच से जल में जा रहा है तो कांच यानी कि GNW। तो GNW बराबर पहले हम क्या लिखेंगे दूसरा माध्यम यहाँ पे क्या है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है NW, यानी कि ये NW हो जाएगा। फिर पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि पहला माध्यम क्या है आपका कांच है तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है Ng है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Ng, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 इंटू समीकरण
2 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, WNG इंटू समीकरण 2 क्या है, GNW बराबर NG अपान NW इंटू NW अपान NG। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं WNG इंटू GNW बराबर 1। ठीक है, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं अर्थात WNG बराबर हमको मिल जाएगा 1 अपान GNW, 1 अपान GNW, ये हमारा सूत्र मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है, यानी कि WNG जो है वह कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम यानी 1 अपान GNW के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। या हमने यहाँ पे 2 माध्यम लिया है, पहला जल दूसरा कांच, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG इक्वल जो होता है कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक 1 अपान GNW के बराबर होता है, यानी व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक क्या था, सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। तो जो हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष यानी कि जिसको हमने अभी समझाया है, यानी ये भी होता है कि 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, या इसे हम लिख सकते हैं 1n2 इक्वल 1 अपान 2n1। इसी तरह हमको ये मिला है कि WNG इंटू GNW बराबर 1। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं WNG बराबर 1 अपान GNW, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था, सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं और सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या संबंध होते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो, कोई समस्या हो हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है यूपी एकेडमी क्लासेस से ही के नाम से ही है। आप टेलीग्राम में सर्च करके यूपी एकेडमी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही टॉपिक। जय हिंद।